कि श्रीमान पराशरनंदन वेद व्यास भगवान ने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया, शाखा प्रति शाखाएं की, शिष्य प्रशिष्यों को अध्ययन कराया, 1,00,000 मंत्र से युक्त महाभारत रूपी इतिहास की रचना की, 17 पुराणों की भी रचना की। तदनंतर शांति नहीं मिली। भगवान देवर्षि नारद जी के उपदेशानुसार आपने भगवान देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदिष्ट चतुश्लोकी भागवत का विस्तार 18,000 श्लोकों में किया, तब आपको शांति मिली। यह श्रीमद् भागवत अशांत प्राणियों को शांति प्रदान करने वाला सदग्रंथ है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह श्रीमद् भागवत कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी है। यह श्रीमद् भागवत में शुद्ध प्रेम और प्रवृत्ति शास्त्र है। यह श्रीमद् भागवत में शुद्ध निवृत्ति शास्त्र है। यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति यानी प्रतिमा है। यह श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है। कहां तक भागवत महात्मा की चर्चा करूं? भागवत महात्मा अनिर्वचनीय है। पूर्व में बताया गया था कि इस सदग्रंथ में 12 स्कंध हैं, जिसमें प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध जिसकी संज्ञा अधिकार स्कंद और साधन स्कंध है, यह श्रीमद् भागवत के प्राकथन है जी। प्राकथन यानी भूमिका, आमुखा। इसमें 335 अध्याय हैं, लगभग 18,000 श्लोक हैं। यह संवाद रूप है। भागवत की विशेषता क्या? यह संवाद रूप है। इसमें कई संवाद हैं। मुख्य रूप से श्रीमान सुखदेव स्वामी जी के साथ अभिमन्यु नंदन धर्म सम्राट राजा परीक्षित का संवाद है। श्री सुत जी और शौनकादिकों का संवाद है। श्री ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी का संवाद है। श्री देवर्षि नारद जी और वेद व्यास जी का संवाद है। श्री कुंभज ऋषि और सुखदेव स्वामी का संवाद है। अनेकानेक संवाद है। यह संवाद रूप है। इसमें किंचिन मात्र भी विवाद नहीं है। यह विवाद को शांत करने वाला सदग्रंथ है। मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि समीक्षा के दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत महापुराण को समीक्षकों ने 4 भागों में व्यक्त किया है। उसमें प्रथम भाग है घटनात्मक यानी कथात्मक। इसमें कथा की अधिकता है। वैदिक सिद्धांतों को सरल और सुलभ रूप से जन जन तक पहुंचाने के लिए विविध कथाओं का अवलंब लिया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक स्कंध का श्री गणेश किसी न किसी सिद्धांत से होता है और
उसकी पुष्टि किसी न किसी दृष्टांत के द्वारा की जाती है। द्वितीय भाग है अस्तुत्यात्मक, यानी स्तुतियां। विचारकों का विचार है कि भागवत का रहस्य भागवत की स्तुतियों में तिरोहित है, आच्छादित है। यदि कोई रहस्य जानना चाहता है तो भागवत की स्तुतियों को पढ़े, श्रवण करे। बिना भागवत के दिव्य स्तुतियों, भागवत स्तुतियों के निरूपण किए बिना भागवत के दिव्य रहस्य को नहीं समझा जा सकता है। तृतीय भाग है गीतात्मक। भागवत में 5 गीत हैं जी। कितने गीत? 5 गीत। इसके अतिरिक्त कई गीता भी है। जैसे महाभारत में गीता है, हरि गीता, जिसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जगत जानता है, उसी प्रकार से भागवत में कपिल गीता, हंस गीता, कई गीता है। ये उपदेशात्मक है। चतुर्थ भाग उपदेशात्मक है।